अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम HTML5 की जो सीरीज़ लेकर चल रहे थे उसमें आज एंकर टैग को देखने वाले हैं, जिसे आप हाइपर लिंक भी कहते हैं। अब जब आप किसी भी लिंक पे क्लिक करते हुए एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे शिफ्ट होते हैं तो वो लिंक क्रिएट कैसे होता है, वो बनाया कैसे जाता है, और उसके लिए टैग कौन से इस्तेमाल होते हैं, वो आज कंप्लीट हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि एंकर टैग लिखा कैसे जाता है। बिल्कुल एंकर का जो टैग है वो ए से लिखा जाता है। अब हम एक रेफरेंस देते हैं कि हम ये वाली फ़ाइल ओपन करना चाह रहे हैं। जिस तरह हम इमेज में एक सोर्स देते थे, इसी तरह यहाँ पे रेफरेंस देना होगा। एच का मतलब होता है हाइपर लिंक और आर रेफरेंस। अब हम यहाँ पे रेफरेंस लिखेंगे कि हम कौन सी फ़ाइल या कौन सी इमेज ओपन करना चाह रहे हैं। उससे पहले हम चाहते हैं कि वेबसाइट में जस्ट एक कहते हैं टाइटल शो हो, कि वहाँ पर लिखा हुआ शो हो। अब मैं इस फाइल को जब सेव करता हूँ तो मैं यहाँ से रिफ़्रेश किया तो ये देखिए, मैं इस पर अगर क्लिक कर रहा हूँ तो ये जो हम एक एक्स्ट्रा फाइल जो हम ओपन करना चाह रहे हैं, जिसे हम हाइपर लिंक कर रहे हैं, वो ओपन नहीं हो रही। क्यों? उसकी वजह ये है कि हमने यहाँ पे हाइपर लिंक में एड्रेस नहीं दिया है कि हम किस पेज पे जाना चाह रहे हैं। तो अब हम कोई एक पेज यहाँ पे इंटर करते हैं। देखिए, हमने जो हमने वर्क किया था इमेज के टैग पे पिछली वीडियो में, तो हम चाहते हैं कि इस एंकर वाले टैग में यहाँ पे हम ये इमेज वाली फ़ाइल ओपन करवाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे उस फाइल का नाम देंगे। ये मैंने फ़ाइल का नाम दिया, सेव किया। अब मैं यहाँ से रिफ़्रेश करता हूँ। देखिए, मैं जब इस पर क्लिक करूँगा तो क्या होगा, ये इमेज वाली फ़ाइल पे जाएगा। ये देखिए, इमेज वाली फ़ाइल ओपन हो चुकी है हमारे पास। इसी तरह अगर मैं हमारी इस इमेज वाली फ़ाइल से एंकर वाली फ़ाइल पे आना चाहता हूँ तो उसके लिए क्या करेंगे, इसे यहाँ से ओपन करता हूँ। हम फिर यहाँ पे एंकर का टैग यूज़ करेंगे ताकि ये भी हम इसे एक लिंक बनाने के बाद हम दोबारा एंकर वाली फ़ाइल पे जा सकें। तो एंकर का जो फाइल हमने सेव की थी .html, और हम कहते हैं कि लाइक जिस तरह इमेज वाली फ़ाइल पे हैं तो हम वैसे इमेज का नाम लिख लेते हैं। अब ये देखिए, मैं इसे सेव करता हूँ तो अब मैं यहाँ से इसको ओपन करता हूँ। ये देखिए, जब हमने ये इमेज वाली फ़ाइल है हमारे पास, ये देखिए पहले हम थे एंकर वाली पे, ये एंकर वाला हमने जब क्लिक किया था इस पर तो ये इमेज वाली टैग ओपन हुई थी। इसी तरह अगर मैं इस इमेज पे क्लिक करूँगा तो ये बैक किस पे जाएगी, एंकर वाले पे। ये देखिए, ये एंकर वाला है। जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ये सलमान खान की जो इमेज ओपन कर रहा है। जब मैं इस इमेज पे क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास एक हाइपर लिंक की तरह URL, जिस तरह आप अक्सर किसी को सेंड करते हैं तो उस पर क्लिक करता है तो वो फाइल ओपन हो जाती है। बिल्कुल ये उसी तरह। ये देखिए, अब क्या करते हैं कि हम अगर ये चाहते हैं कि हम जिस तरह मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ गो टू अनदर फाइल पे, तो ये इसी टैब में ओपन हो रही है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये फ़ाइल एक इस तरह न्यू टैब में ओपन हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम करते हैं कि इसमें लिखेंगे कि इसको एक टारगेट देंगे हम लोग कि हम ये किस तरह ओपन करवाना चाह रहे हैं। ब्लैंक, हम चाहते हैं कि ये ब्लैंक ओपन हो, न्यू टैब। इसे सेव करते हैं। अब देखते हैं, हम यहाँ से रिफ्रेश करते हैं। पहले क्या होता था कि हम यहाँ पे क्लिक करते थे तो इसी फाइल में शो होता था। अब इस पर क्लिक करेंगे तो न्यू टैब में शो होगा। ये देखिए, ओके। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये एंकर वाला टैग दोबारा शो होगा। लेकिन अगर यहाँ पे जब दोबारा क्लिक करेंगे तो फिर इसी में ये शो हो रहा है। जिस तरह हमने ये सलमान खान की जो एक इमेज सेट की थी, इसी तरह की अगर फाइल आप PDF वगैरह की अगर आप अपनी वेबसाइट पे शो करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी एंकर टैग यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम इसे एक रेफरेंस देते हैं।
हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, हम एक PDF फाइल शो करवाना चाह रहे हैं। हमारे पास एक फ़ाइल है यहाँ पे, ये देखिए, ये हमारे पास एक PDF फाइल है, हम इसे ओपन करवाते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसे हाइपर जो लिंक रेफरेंस है उसमें लिखने जा रहे हैं फाइल। हम इमेज में क्या लिखते थे, इमेज में जब हम सोर्स देते थे तो वो उसका सोर्स PNG या JPG वगैरह होता था। अब हम PDF फाइल ओपन कर रहे हैं तो PDF होगा इसका, जो अगर वर्ड की कोई फाइल है फिर उसका जो फॉर्मेट होगा वो हमने यहाँ पे देना है। ये PDF फाइल है, हम यहाँ PDF फाइल लिख रहे हैं। अब हम इसे सेव करते हैं, तो ब्राउज़र में चलते हैं, यहाँ से रिफ़्रेश किया, ये देखिए हमारे पास। अब हम यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास वो जो PDF फाइल है वो ओपन हो गई है, ये देखिए। तो ये थी आज हमारी छोटी सी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। नहीं है तो इसकी जगह हमने HTML लिखा था क्योंकि हमने इसे HTML में सेव किया था। ये PDF फाइल है तो आपने इसे PDF फाइल देनी है जो कि इसका फॉर्मेट है। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको हमारी पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।